देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 13.15 कह रहा है कंपनी बॉट अ मशीन ऑन 1st May 2017 at a cost of rupees 45,000. It bought a further machinery on 1st September 2017 costing rupees 30,000. On 1st July 2018 it bought a machine costing rupees 20,000. On 1st January 2019 1/3 of the machine bought on 1st May 2017 was sold for 9,000. It become obsolete. Show how the machinery account will appear in the books for 3 years if the books are closed on 31st December each year and depreciation is charged 10% per annum by fixed installment method. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मई 2017 को अपन ने जो 45,000 की मशीन परचेज करी है, हमें पता है आगे जाके इस मशीन का 1/3 पार्ट, पूरी मशीन नहीं, इस मशीन का 1/3 पार्ट क्या होगा, आगे जाके आपका सेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इस मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 1/3 और एक 2/3, ताकि हमारी आगे की कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम स्टार्टिंग से इसको 2 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें 3 इयर्स का क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो मशीन कब खरीदी है, 1 मई 2007, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 1 जनवरी। हमारा पहला अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी 2017 टू 31 दिसंबर 2017। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो सबसे पहले 2017 कह रहे हैं 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को अपन ने मशीनरी परचेज करी 45,000 रुपीज की। क्या एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे, बैंक से। तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब सुनो, ये जो 45,000 की मशीन हमने परचेज करी है, आगे जाके इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, सेल होगा। तो यहीं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/3 और 2/3। तो 45,000 का 1/3 कितना होता है, 15,000, एंड रिमेनिंग 2/3 कितना होता है, 30,000। तो ये टोटल हो गए आपके कितने, 45,000। फिर क्या कह रहे हैं, ऑन 1 सितंबर 2017, ऑन 1 सितंबर 2017 हमने एक और मशीन परचेज करी सेम ईयर में, कितने की, 30,000 की। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है, 30,000 रुपीज की। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा 1 सितंबर टू बैंक अकाउंट 30,000। ये समझ में आ गया कि 1 मई को जो मशीन खरीदी थी इसको ऐसे क्यों लिखा है 15 और 30। ये समझ में आ गया इसका बाइफिकेशन क्यों करा है इसे, क्योंकि आगे जाके इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, सेल होगा। तो मैंने इसका 45,000 का 1/3 निकाला, 15 आ गया, और रिमेनिंग 2/3 हो गया 30,000। एज ए स्टूडेंट हमको ऐसा करना अलाउड होता है एग्जाम में, ठीक है ना। जो आप और कह रहे हो प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन एज ए स्टूडेंट एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना आपको अलाउड होता है, ठीक है। समझ में आ गई। अब और कुछ तो हुआ नहीं इस अकाउंटिंग ईयर में, है ना। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच में और कुछ नहीं हुआ है। तो अब एंड ऑफ द ईयर पे इन तीनों मशीन्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर 2017 क्या एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
depreciation account debit to machinery account, depreciation account debit to machinery account. तो फर्स्ट मशीन दी डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितने, ये फर्स्ट मशीन हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15,000 की है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% है. तो 15,000 का 10% कितना होता है 1500 होता है. लेकिन ये जो 1500 है जो पूरे साल भर का है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है कब से कब तक का, 1 मई से 31 दिसंबर. तो कितने मंथ्स हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने हो गए 8 मंथ्स. तो 1500 इंटू 8 बाई 12, 1500 इंटू 8 बाई 12 कितना आ गया 1000. फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन. तो ये सेकेंड मशीन आपकी कितनी है 30,000 की है. तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000. तो ये 3,000 भी पूरे साल भर का, लेकिन साल भर का नहीं लगाना है, 1 मई से 31 दिसंबर का ही लगाना है. तो 3,000 इंटू 8 बाई 12 कितना होगा 2,000. सही निकाला ये 2000 आ गया. फिर डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, थर्ड मशीन अभी हमारी 30,000 की है. डेप्रिसिएशन कितना है 10% है. तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000 होता है. तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 3,000 इंटू, ये खरीदिए 1 सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने हो गए 4 मंथ्स. तो 4 बाई 12 कितने होते हैं 1000. टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 1 + 2 3, 3 + 1 कितना हो गया 4,000. समझ में आई गया. तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट मशीन पे कितना लगाया था 1000, सेकेंड मशीन पे कितने का था 2000 और थर्ड मशीन पे अगेन 1000. कितने हो गए आपके 4,000. फिर अगेन ऑन 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन. फर्स्ट मशीन 15,000 का है, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, इस पे क्या रहेगी वैल्यू 14,000. सेकेंड 30,000 का है, 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू 28,000. थर्ड मशीन 30,000 है, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू 29,000. ये कितना हो गया आपका 71,000. बताइए समझ में आया क्या, क्लियर. अब नेक्स्ट ईयर, अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 2018 1 जनवरी. सबसे पहले बैलेंस उतारते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस है 14,000. सेकेंड मशीन कितना बैलेंस है 28,000 एंड थर्ड मशीन कितना बैलेंस है 29,000. कितना हो गया 71,000. तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है
1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018। अब देखो इसमें क्या हुआ, कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2018 एक नई मशीन खरीद ली 20,000 रुपीज की। कब? ऑन 1 जुलाई 2018 हमने एक न्यू मशीन परचेज करी है, कितने की? 20,000 की। क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है? 20,000 रुपीज की। तो यहां लिखेंगे 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट 20,000। अब इस अकाउंटिंग ईयर में और तो कुछ हुआ नहीं, ना तो किसी नई मशीन को परचेज करा है ना सेल करा है। तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे? इन चारों मशीन्स पे एंड ऑफ द ईयर में क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर 2018 क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फर्स्ट मशीन पे पूरे साल भर का लगेगा कितना? 1500। सेकेंड मशीन इस पे भी अब पूरे साल भर का लगेगा कितना? 3000। थर्ड मशीन पे भी पूरे साल भर का लगेगा कितना? 3000। फोर्थ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फोर्थ मशीन। फोर्थ मशीन परचेज करिए 20,000 की, तो 20,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, यानी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2,000 का साल भर का। लेकिन इस पे साल भर का नहीं लगाना है। फोर्थ मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 1 जुलाई को खरीदी थी, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो इंटू 6/12 कितना होता है? 1,000 होता है। तो 3 और 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9 और 9 + 1500 कितना हो गया? 3 और 3 6 7 और ये 8,500। बताइए कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या? तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? डेप्रिसिएशन से। तो यहां लिखेंगे 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 1500। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है 3000। थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन है 3000 और फोर्थ मशीन का डेप्रिसिएशन है 1000। टोटल कितना हो गया? 8,500। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन 14,000 है, 1500 का डेप्रिसिएशन लग गया। क्या रहेगी वैल्यू? कितना? 12,500। सेकेंड मशीन 28,000 की है, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 25,000। थर्ड मशीन 29,000 की है, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। एंड फोर्थ मशीन 20,000 की है, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 19,000। तो ये टोटल आ रहा है 82,500। बताइए सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग समझ में आ गई क्या? कोई डाउट? अब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पेज पे करने से पाएगा नहीं। हो गया तक का?
2019 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी मशीन दी? 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना था? ये 12,500। सेकेंड मशीन का कितना है? 25,000। उसके बाद है 26,000। और फोर्थ मशीन का कितना बैलेंस है? 19,000। टोटल कितना हो गया? 82,500। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019 और एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2020। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब क्या वो कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2019 कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीन अच्छा ये 19 होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2019 कह रहे हैं ये जो मशीन हमने खरीदी थी, कब? हमने मई 2017 में जो मशीन खरीदी थी उसका 1/3 पार्ट यानी हमारी जो फर्स्ट मशीन है उसको क्या करा? सेल कर दिया 9,000 रुपीज में। उसको 9,000 में क्या करा? सेल कर दिया। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में साल की पहली तारीख को सेल कर दिया तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, तो क्योंकि करंट ईयर में यूज किया नहीं, तो सीधे पहली एंट्री गाय की करेंगे सेल करने की। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितने में सेल कराए? 9,000 में। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट 9,000। अब इसको सेल कराएं तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैसे पता लगाएंगे? जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2019 तो हमारी इस मशीन की कॉस्ट क्या थी? 12,500 और इसी डेट को मशीन को सेल कराएं तो मतलब हमारी जो मशीन है ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 12,500 और 12,500 की मशीन को हमने सेल कर दिया कितने में? 9,000 में। यानी लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हो रहा है? मशीन को सेल करने पर आपको लॉस हो रहा है कितने का? 3,500 का। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू, ये लॉस का ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,500। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,500। और तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारे पास ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मशीन बच गई, इनके ऊपर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कौन कौन सी मशीन पे? सेकंड पे लगेगा, थर्ड पे लगेगा और फोर्थ पे। तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000। थर्ड का कितना था? 3,000 और फोर्थ का कितना है? 2,000।
तो कितना कितना डेप्रिसिएशन है? 3000, 3000 और 2000, टोटल कितना हो गया? 8000। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहां लिखेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीन कितना है? 3000, थर्ड मशीन कितना है? 3000 एंड फोर्थ मशीन कितना है? 2000। कितना हो गया? 8000 हो गए। अब 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेकेंड मशीन 25,000 की थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी रह गई? 22,000। थर्ड मशीन 26,000 की है, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू? 23,000। एंड फोर्थ मशीन 19,000 की है, 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू? 17,000। तो कितना हो गया ये आपका टोटल? 62,000। बताइए समझ में आया क्या?